नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए CHEN 101 का ऑप्टिकल आइसोमेरिज वाला पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट हूँ। ये बेसिकली आइसोमेरिज में जो आइसोमर्स होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ये जो बेसिकली जो टॉपिक है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज से रिलेटेड है कि किसी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज होती क्या है। ठीक है, इसके मैं कुछ 2-3 पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। इसमें पहला पार्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरे पार्ट में बताएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज होने के लिए बेसिकली जो बिंदुओं को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो इनहाइसोमर्स और स्टीरियोजेनिक सेंटर वगैरह, ये टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो टुडे आई विल एक्सप्लेन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक, इन दिस video. Optical isomerism is another class of stereoisomerism, the organic compound that exhibit optical isomerism must have a unique ability to rotate the plane of polarized light either toward left or toward right hand direction. This unique ability is generally known as optical activity. Optical isomerism एक स्पेशल टाइप की स्टीरियोआइसोमेरिज्म है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है किसके रिस्पेक्ट में, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के रिस्पेक्ट में। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स पर जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पर लाइट फैल होती है तो मॉलिक्यूल्स या तो क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेता है। दैट मींस दैट आइसोमेरिज्म इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। यानी कि जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट किसी सरफेस पर किसी मॉलिक्यूल्स पर पड़ती है तो उसके रोटेशन के बेसिस पे जो आइसोमेरिज्म फाइंड आउट की जाती है कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या राइट हैंड साइड घूम रहा है या लेफ्ट हैंड साइड घूम रहा है। तो इस यूनिक एबिलिटी को, इस यूनिक प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और इस ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पर जो आइसोमेरिज्म डेवलप होती है उस आइसोमेरिज्म को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। और देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एनी कंपाउंड इज मेजर्ड by analyze the sample is an instrument, it's called polarimeter. इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो क्या होता है? पोलरीमीटर कहलाता है। इस सॉल्यूशन ऑफ नोन concentrate optical activity compound is when exposed to the beam of plane polarized light. The beam of plane polarized light is rotated through a certain number of degrees either to the clockwise right hand डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। किसी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो पोलरीमीटर है और वो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सप्लेन करता है जब लाइट फैल होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स के सरफेस पर और मॉलिक्यूल्स कैन बी रोटेट इन अ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट थ्रू क्लॉकवाइज डायरेक्शन और द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मॉलिक्यूल्स किसी भी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के क्या होता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है? आपका रोटेशन करता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेसिस पर ही हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। The compound which rotate the plane of polarized light toward the clockwise direction is called dextrorotatory, represented by plus. किसी भी मॉलिक्यूल्स का प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी कि उसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी रोटेशन। और अगर आप डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं करना चाहते तो आप उसको किससे सिंबलाइज करते हो? प्लस साइन से सिंबलाइज करते हो। उसका सिंबल क्या होता है? प्लस साइन होता है। ठीक, और अगर whereas the compound is rotated in the plane of polarized light toward anti-clockwise direction is called to be levorotatory, represented by minus. किसी भी मॉलिक्यूल्स का जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो जाता है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन होता है, तो वो उसकी कौन सी फॉर्म कहलाती है? लीवो फॉर्म या लीवोरोटेटरी फॉर्म कहलाती है। या तो आप इसको लीवो बोलेंगे, इस फॉर्म को आप क्या बोलेंगे? लीवो फॉर्म बोलेंगे या लीवो रोटेटरी फॉर्म कहेंगे, या उसको अगर आप इतना बड़ा नहीं बोलना चाहते तो प्रेजेंटेड करेंगे माइनस साइन से। फिगर्स शोन द सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलरीमीटर। हमारे पास कुछ ऐसे डायग्राम है जिसके बेसिस पर हम प्लेन ऑफ पोलराइज यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, नॉर्मल, ये क्या है? लाइट सोर्स है और ये नॉर्मल लाइट है। ठीक है, जब किसी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पर किसी मेटल के सरफेस पर गिरती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज्ड है और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है आपकी। ठीक, सैंपल ऑफ द ट्यूब कंटेनिंग ए किरण मॉलिक्यूल। किसी भी सैंपल मॉलिक्यूल जो किरण मॉलिक्यूल्स रखता है। अब क्वेश्चन उठता है कि मैंने ये वर्ड तो अभी तक बोला ही नहीं, किरण मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखिए, किसी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट पॉइंट होता है स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी कि किरण सेंटर।
Optical isomerism is shown by those molecules which having a chiral center or asymmetrical carbon atom. किसी भी chiral molecules में optical activity हो सकती है. Question उठता है what is the meaning of chiral center या optical center? Chiral center means the molecules can be attached by 4 different atom or group. एक कार्बन जब 4 different atom और group से जुड़ा होता है, like that this one is a carbon, मैंने कार्बन लिया है, इधर ये क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, इधर ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, इस साइड को वो COOH से जुड़ा हुआ और इस साइड को किससे जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन से अटैच्ड है. तो दिस कार्बन इन होता है किरल कार्बन. इस कार्बन को कौन सा कार्बन कहेंगे, किरल कार्बन कहेंगे. और किरल कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है. सो दैट किरल कार्बन मॉलिक्यूल्स सैंपल ट्यूब कंटेनिंग ए किरल मॉलिक्यूल. ये एक सैंपल ट्यूब है जिसमें किरल मॉलिक्यूल्स है और जैसे ही इस पर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट गिरती है, यानी कि नॉर्मल लाइट पोलराइज होकर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होकर सैंपल ट्यूब पे गिरती है, द प्लेन पोलराइज्ड हैज बीन रोटेट, द प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैज बीन रोटेट. प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट यानी कि मॉलिक्यूल्स रोटेट करने लगेगा, या तो क्लॉकवाइज या तो घड़ी की दिशा में, यानी कि ये या तो घड़ी की इस दिशा में रोटेट करने लगेगा यानी कि क्लॉकवाइज, और या इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा. क्वेश्चन उठता है कि कैसे रोटेट करेगा, वो आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो मॉलिक्यूल्स का जब किरण होगा सेंटर, तो वो कौन सी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. और ऑप्टिकल एक्टिविटी दो ही डायरेक्शन में होती है, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इफ इट इज इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट शुड बी शोन बाय द डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म, यानी कि डी फॉर्म, यानी कि प्लस फॉर्म. Of it is rotating in anti-clockwise direction, it is represented by the levo-rotated rotation, that is L form or the minus form or the levo-rotatory form. ठीक, estimating representation of the sample polarimeter, the degree of rotation depend upon the number of the molecules of the compound fell in the path of the beam. इसके रोटेशन किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड फेल ऑन द पाथ ऑफ द बीम. ये किस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस सरफेस में पड़ने वाले पाथ जिस पर लाइट गिर रही है, उस मॉलिक्यूल्स पर जब लाइट गिरती है तो मॉलिक्यूल्स किस दिशा में घूमता है और उसके उस पर कितने मॉलिक्यूल्स पर लाइट गिर रही है, फेल ऑन द मॉलिक्यूल्स, मैंने फेल ऑन द पाथ ऑफ द बीम, उस पाथ पर कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जिस पर क्या हो रही है, लाइट गिर रही है. लाइट गिरने के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स का रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड आउट किया जाता है और इसके बेसिस पे मॉलिक्यूल्स की रोटेशन फाइंड आउट की जाती है. नाउ उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं आपको to compare the rotation power of the different optical activity compound. To compare the rotating power of different optical active compound, the specific rotation of each compound is calculated. Then the comparison should be made. उसके बाद जब हम उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट देते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन के बेसिस पर एंड कैलकुलेट, देन द कंपैरिजन शुड बी मेड. और कंपेयर करके जो भी कैलकुलेशन आता है हम उसको चेक आउट करते हैं. Specific rotation is defined as the degree of rotation offered by the given wavelength of the plane of polarized light at a given temperature by a solution of 1 gram per ml. Concentration is filled in a 10 cm length of the sample cell. जो स्पेसिफिक रोटेशन हम कंपेयर करते हैं कहा, तो वो स्पेसिफिक रोटेशन होता क्या, देखिए. स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफर्ड बाय ए गिवन वेवलेंथ ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट एट ए गिवन टेंपरेचर बाय ए सॉल्यूशन ऑफ 1 gram per ml. Concentration is filled in a 10 cm length of the sample cell. 10 cm, जो 10 cm सेल होगी, जो एक सेल है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और उस इसके अंदर क्या रखा है आपका सैंपल कंपोनेंट रखा हुआ है, सैंपल कंपोनेंट जो कि किरण सेंटर है, और उस सरफेस पर कितने बीम ऑफ लाइट, कितनी वेवलेंथ की, गिवन वेवलेंथ ऑफ द प्लेन ऑफ पोलर, कि जितनी वेवलेंथ की लाइट उसके सरफेस पर गिर रही है एट ए गिवन टेंपरेचर. ठीक है, और लेकिन उस समय उसकी जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की क्या होगी, 1 ग्राम पर ml. उसकी कंसंट्रेशन के लिए शर्त क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 ग्राम पर ml होगी. तो 1 ग्राम पर ml के बेसिस पर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट फाइंड करी जाती है, किसे, गिवन सैंपल में जिसकी लेंथ कितनी होती है 10 सेंटीमीटर लेंथ का सैंपल सेल प्रेजेंट होता है. ठीक, तो स्पेसिफिक रोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्वेश्चन उठता है कि स्पेसिफिक रोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो द स्पेसिफिक रोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा डेल्टा टी and it can be calculated as alpha lambda t is equal to 100 alpha upon c. कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा लैम्डा टी
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा लैम्डा टी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको जो कैलकुलेट करेंगे अल्फा लैम्डा टी किसके इक्वल होता है 100 अल्फा अपॉन सी टी। अब क्वेश्चन उठता है कि अल्फा क्या है, लैम्डा क्या है, टी क्या है। देखिए वेयर अल्फा इज ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, टी इज द टेंपरेचर। वो एंगल ऑफ रोटेशन जैसे आपका कोई सरफेस है इस पर लाइट फैल हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया हमने आपको एक्सप्लेन करा था, ये किसी भी सैंपल सरफेस पर जब लाइट फैल हो रही है तो उसके बेसिस पर जो फाइंड इस सरफेस पे लाइट गिर रही है और इस सरफेस पर इसकी जो वेवलेंथ है उस समय क्या होगा उसका एंगल, उसको हम देखेंगे। ये हमारा कितना था, ये हमारा था आपका, ठीक, वेयर अल्फा इज द ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। जब सरफेस पे लाइट गिर रही है तो यहाँ पर ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन किस एंगल से मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहा है। T is the temperature during experiment. T उस समय वो टेम्परेचर जिस कॉन्सेंट्रेशन उस लिक्विड का, ये उस कंपोनेंट का टेम्परेचर जिसको हमने सैंपल ट्यूब में लिया है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। अल्फा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस वेवलेंथ की लाइट, ये जब लाइट किसी मेटेरियल सरफेस पर गिर रही है, ये आपका सैंपल सरफेस पर गिर रही है, तो इस वेवलेंथ, इस लाइट की क्या होगी वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैम्डा से। और जब इस लाइट इस सरफेस पे पड़ रही है तो मॉलिक्यूल्स या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या मॉलिक्यूल्स क्या घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंगल रोटेट करने पर वो क्या है आपका अल्फा है। उस समय सैंपल का टेंपरेचर कितना है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा उस वेवलेंथ की लाइट की वेवलेंथ है जो सरफेस पे पड़ रही है, and L is the length of the tube in decimeter। इस length of the tube जिसके अंदर सैंपल रखा हुआ है, सैंपल ट्यूब के अंदर की लेंथ कितनी है, किससे रिप्रेजेंट करके L, and C is the concentration of the compound per 100 ml of the solution। इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो कितनी होगी पर 100 ml होगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम उसकी क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। इन सब चीजों के अलावा हमें स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को फाइंड करने के लिए दो तीन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्या, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ऑलवेज एग्जिस्ट टू आइसोमेरिक फॉर्म व्हिच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बाय इक्वल डिग्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन। जब कोई मॉलिक्यूल्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में रोटेट करता है, हमें प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड करने के लिए दो तीन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और ये दो तीन चीजें ही आपको इस ऑप्टिकल आइसोमेरिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। पहला पॉइंट कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एग्जिस्ट, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के दो ही आइसोमर्स हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेशन के अकॉर्डिंग, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अकॉर्डिंग। अगर वो और क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। These optical isomers which rotate the plane of polarized light toward right hand or clockwise direction is known as the dextro-rotatory form, that is known as the plus form. If the molecules rotate in a plane of polarized light in the anti-clockwise direction, plane of light in the anti-clockwise direction is known as the libero-rotatory form or the minus form. यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिक समझने के लिए किसी सरफेस पे जब लाइट फैल होती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूं आपके सामने, ये हो गया HOH COH और ये हो गया CH3, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एसिड, देख रहे होंगे एसिमेट्रिकल कार्बन है। When light fell in this surface, जब लाइट किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पर पड़ती है तो दिस इज द स्टेरियोजेनिक सेंटर है, यानी कि इसको एसिमेट्रिक सेंटर जिसे हम कहते हैं। ये स्टेरियोजेनिक सेंटर पर लाइट फैल होती है तो दिस मॉलिक्यूल्स कैन बी रोटेट, मे बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मे बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या तो मॉलिक्यूल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा इस तरह से, या मॉलिक्यूल्स कैसे रोटेट करने का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरह से रोटेट करने पड़ेगा, लाइट फैल होते ही मॉलिक्यूल्स या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ठीक। फिलहाल मैं आपको इस एग्जांपल में बताती हूं कि दैट मॉलिक्यूल शुड बी रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकॉज़ on the basis of optical activity and on the basis of reactivity series the rotation move from H to OH। रोटेशन कहां से कहां को होता है, H से OH की तरफ होता है। ये मैंने कैसे बताया, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। रोटेशन के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है या ऑप्टिकल एक्टिविटी सीरीज होती है, उसके बेसिस में रोटेशन के अकॉर्डिंग जब रोटेशन हो रहा है H से OH की तरफ होता है। जब रोटेशन H से OH की तरफ हो रहा है, देख लीजिए लाइट जैसे ही सरफेस पर कार्बन पर स्टेरियोजेनिक सेंटर पर पड़ी, लाइट पड़ते ही मॉलिक्यूल्स कैन बी रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि रोटेशन H से OH होता है, तो H से OH हो रहा है, तो ये देखिए H से OH हो रहा है, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दैट इज नोन एज द डेक्स्ट्रो-रोटेटरी फॉर्म, यानी कि D+ फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड की कौन सी फॉर्म कहलाएगी, D+ फॉर्म के नाम से जानी जाएगी। और यही अगर मॉलिक्यूल्स OH इधर होता है, H इधर होता है, तो मॉलिक्यूल्स कैन बी रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम ये कहलाती है लैक्टिक एसिड की माइनस फॉर्म, यानी कि लिबरो-रोटेटरी फॉर्म के नाम से जानी जाती है। इस तरह से मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में दो टाइप से रोटेशन शो करता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज
रोटेटिव फॉर्म कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डिबो रोटेटिव फॉर्म कहते हैं, और दोनों फॉर्म इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन शो करती हैं। बस फर्क इसका होता है डायरेक्शन का होता है, और डायरेक्शन के बेसिस पे ही मॉलिक्यूल्स की दो प्रकार आइसोमर्स कह सकते हैं, डिबो रोटेटिव फॉर्म और डेक्सो रोटेटिव फॉर्म। तो अब पहला एक फॉर्म ये हो गई। दूसरी बात, किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एसिमेट्रिक कार्बन का होना बहुत कंपलसरी है। एसिमेट्रिक कार्बन के बेसिस पर हम उसकी रोटेशन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एसिमेट्रिक कार्बन क्या था, मैंने कार्बन अटैच 4 डिफरेंट एटॉमिक ग्रुप, जैसे कि H है, OH है, CH3 और COH, चारों फंक्शनल ग्रुप अलग-अलग हैं, चारों ग्रुप अलग-अलग है। अगर यहाँ पर H आ जाता तो दिस इज नॉट ए स्टेरियोजेनिक सेंटर, ये स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं होता। तो चारों अलग-अलग है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है और हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो कर सकता है। आशा करती हूँ आपको इस जानकारी पसंद आई होगी। इसके बाद हम इससे रिलेटेड आगे टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमर्स से रिलेटेड एनाइसोमर्स, डाइस्टेरियो आइसोमर्स, जो बेसिकली बीएससी फर्स्ट सेम के 101 का इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। बच्चे हमेशा इस पोर्शन को छोड़ते हैं क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आसानी तरीके से मैंने इस वीडियो को एक्सप्लेन करा है, ध्यान से देखिए और इस वीडियो के हेल्प से आप इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।